अध्याय 29 डायरी लेखन। डायरी राइटिंग। डायरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसको हिंदी में द्वैंदिनी कहा जाता है। अपने दैनिक जीवन के अनुभवों, अपने प्रिय पात्रों, पारिवारिक संबंधों, संपर्क में आने वाले व्यक्तियों, देखी गई घटनाओं, स्थानों आदि के बारे में संक्षिप्त विवरण अपनी डायरी में लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी में केवल महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख लिखा जाता है। इसमें किया गया वर्णन संक्षिप्त और सत्य होना चाहिए। डायरी लेखन के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें। डायरी में लिखा गया वर्णन संक्षिप्त हो। इसमें केवल महत्वपूर्ण घटनाओं का ही उल्लेख हो। किसी घटना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया भी लिख सकते हैं। अनावश्यक विवरण से बचना चाहिए। लेखन में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। डायरी लेखन के कुछ उदाहरण देखिए। 1. 12 मई 2016। आज मेरे जीवन का यादगार दिन था। मुझे राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार स्वरूप गणतंत्र दिवस की परेड देखने का विशेष निमंत्रण मिला था। मैंने पहली बार राष्ट्रपति व गणमान्य अतिथियों को इतने पास से देखा। प्रत्यक्ष रूप से गणतंत्र दिवस की परेड देखने में अनोखा आनंद आया। इस दिन की स्मृति तो मेरे हृदय पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो गई है। 2. 27 फरवरी 2016। आज हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। मुझे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार देने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। खचाखच भरे हुए पंडाल में सभी विद्यार्थी अपने माता पिता के साथ बैठे थे। जब पुरस्कार के लिए मेरा नाम पुकारा गया तो खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मुख्य अतिथि के हाथ से पुरस्कार लेते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा था। माँ पिताजी ने जब पुरस्कार देखा तो उन्होंने भी मेरी पीठ थपथपाई। यह दिन मेरे लिए अविस्मरणीय है। अंकिता। 3. 4 मार्च 2016। आज सुबह मैं विद्यालय जाने के लिए बस में चढ़ा। अभी टिकट भी नहीं ली थी कि मेरे साथ चढ़े यात्रियों में से एक यात्री जेब कटने की बात करने लगा। किसी जेब कतरे ने उसकी जेब काट ली थी। एक व्यक्ति पर संदेह था, परंतु कोई कुछ बोला नहीं। सब चुपचाप मूक दर्शक बने खड़े रहे। मैं चुप न रह सका। मैंने कंडक्टर को बस सीधे थाने ले जाने के लिए कहा तो जेब कतरा बस से कूदकर भागने लगा, किंतु लोगों ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना मुझे हमेशा याद रहेगी। अब है 4. 10 जून 2016। आज हम नई रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस से आगरा का ताजमहल देखने गए। ताजमहल हमारी कल्पना से भी अधिक सुंदर था। सफेद संगमरमर का भव्य भवन, आलीशान नक्काशी देखकर आश्चर्य हुआ। गाइड ने हमें ताजमहल के बारे में विस्तार से बताया। ताजमहल के आगे बने बगीचे ताजमहल की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। ताजमहल की प्राचीर से यमुना नदी का दृश्य भी मन को मोह रहा था। सुशील। 5. 2 जुलाई 2016। आज मेरे परम मित्र पुनीत का जन्मदिन था। उसने घर में ही छोटी सी पार्टी रखी थी। पार्टी में उसके संबंधियों के अतिरिक्त हमारे मित्र भी आए थे। हम सब ने मिलकर पार्टी का भरपूर मजा लिया। खूब नाचे, शरारतें की। केक काटने के बाद हमने केक का एक टुकड़ा उसके मुंह पर मल दिया। अब थक कर लौटा हूँ। रात के 10 बजे हैं। अब मैं सोने जा रहा हूँ। हार्दिक।